तुम एक औरत हो, तुम्हारा काम सिर्फ घर और बच्चों का ख्याल रखना। अगर ये काम करेगी तो अपने घर को छोड़ देगी। लड़की हो के बाहर काम करेगी, हमारी नाक कटवाएगी। लड़की हो, लड़कों की बराबरी करने की कोशिश मत। भारत की नारी, उनकी शिक्षा दीक्षा, इस पर हमारा बल होना चाहिए। आर्थिक सामर्थ्य की वो धरोहर उसके पास हो, उस पर हमने बल देना चाहिए। उसकी सुरक्षा पर हमने ध्यान देना चाहिए। एक औरत यानी किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की पत्नी और किसी की माँ। औरत शब्द सुनते ही हम अपने हजारों जिम्मेदारियां उस पर डाल देते हैं और यह भूल जाते हैं कि सबसे पहले वह एक इंसान है, उसके भी कुछ सपने हैं, वह भी किसी और के लिए जीने से पहले खुद के लिए जीना चाहती है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर औरतों को लेकर आज भी बहुत से लोगों की सोच यही है कि औरत को सिर्फ घरेलू काम करने चाहिए और अगर ये बाहर काम करने जाएगी तो घर का ख्याल कौन रखेगा। इसे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बाहर काम करने की बजाय। लेडीज अपना काम को बोल रहे हैं, उनको वर्क ज़्यादा होने की वजह से अपने घरेलू काम करने की समस्या उनके सामने खड़ी हो रही है। इससे जो है आदमी और मतलब परिवार में लोगों का कलेश बढ़ता जा रहा है। 21वीं सदी में जी रहे हैं। औरतों को लेकर ये सोच सिर्फ अनपढ़ लोगों की नहीं बल्कि बहुत से पढ़े लिखे लोगों की भी यही सोच है कि औरतों को सिर्फ घरेलू काम करने चाहिए और अगर ये बाहर काम करने जाएगी तो ये अपने घर को छोड़ देगी और घर का ख्याल कौन रखेगा। जब एक औरत बाहर काम करने जाती है तो उसे कई नामों से पुकारा जाता है। सेल्फिश, ये सिर्फ अपने लिए काम करती है, ये खुदगर्ज है, इसको किसी और की परवाह नहीं है और जाने कितने नामों से एक औरत को डेली गुजरना पड़ता है। और हम यह नहीं कह सकते यह सोच सिर्फ मर्द की है। एक औरत भी औरत के लिए यही सोचती है कि उसे सिर्फ शादी करके अपने घर जाना है और ये काम करके क्या ही कर लेगी। हमारे पीएम ने एक योजना चलाई थी, वुमेन एम्पावरमेंट। इस योजना के बाद महिलाओं में एक नई उमंग जागी और महिलाएं काम करने अपने घरों से बाहर निकली। पर इस पे हमारे देश के कुछ % मर्द इतने इनसिक्योर हो गए कि कहने लगे कि महिलाओं को काम देने के चक्कर में सरकार हमें इग्नोर कर रही है और हमें काम नहीं दिया जा रहा। फैक्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि महिला पुरुष से मुकाबले बेहतर काम कर रही है। आइए सुनते हैं इस पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी का क्या कहना है। साथियों, पहले ये कहा जाता था कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। ये बात सही है, लेकिन परिवार की शिक्षा के आगे भी इसके गहरे मायने हैं। महिलाओं को शिक्षित इसलिए होना है ताकि वो अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सके, अपना भविष्य खुद तय कर सके। एजुकेशन अपने साथ लेकर के आती है एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप अपने साथ लेकर आते हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में होता है एम्पावरमेंट। एक एम्पावर्ड विमेन का हर स्तर पर, हर फैसले में उतना ही बराबर का योगदान होता है जितना किसी और का। फिर चाहे बात परिवार को डायरेक्शन देने की हो या फिर देश को डायरेक्शन देने की। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश की अन्य शिक्षा संस्थाओं से भी कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बेटियों को शिक्षा में जोड़े और उन्हें सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन तक लेकर के जाएं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी अंत में, एक औरत चाहे मजबूरन काम कर रही हो या अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उसे काम करने दो। उन्हें एक टैग मत दो कि यह काम करेगी तो घर कौन चलाएगा। अगर एक मर्द शेफ बन सकता है तो एक औरत पायलट या सोल्जर भी बन सकती है। A woman should have to make your man feel that you're emotionally dependent on him, you know, to make him feel a little nice. Surely every woman is a little dependent on her man emotionally, but financial independence is very, very essential. Because deep down somewhere, a man does, admire a woman who's independent. If she has a career, if she has her independence, then she's more confident. She's more sure of herself. सबसे यही लाइन कहना चाहूँगी, स्त्री हूँ मैं और फख्र है खुद पर। सबसे कहना चाहूँगी, ख्वाहिशों को अपनी पूरे करने आसमां को भी छू आऊँगी।
चूड़ियाँ है कलाई में तो कमज़ोर न समझना, स्त्री हूँ मैं ये जानकर कभी भी ना उलझना। धन्यवाद। आप देख रहे थे टाइटल एक्सप्रेस न्यूज़ ज्योति गुप्ता के साथ। थैंक यू।